कि आज अक्षय महाराष्ट्र में अपना सॉफ्टवेयर चलता है। आप कोई भी गांव में जाइए, कहीं पर भी जाइए और एक आधे जीसीसी टीपीसी टाइपिंग वाला या कंप्यूटर वाले को बोलिए कि भाई यूट्यूब में है क्या, वो आपको अक्षय बोला नहीं सर बहुत बढ़िया है और बहुत सस्ता है। ज़रूरी है, इसलिए जो प्रोग्राम्स होते हैं वो प्रोग्राम्स को अटेंड करना है, जीके की बुक्स पढ़ना और भी बहुत अभी आजकल तो नेट आ गया, गूगल है, वो मकसद नहीं है। स्पीच लेने का मतलब ये है कि उसके अंदर आज के दौर के अंदर नहीं, कई लोगों को ऐसा होता है कि बैंक जाते हैं तो बैंक में स्लिप कैसा भरते हैं, पैसे बैंक से निकालना है तो वो कैसा निकालते हैं, बहुत सारी चीज़ें नहीं आती, आप देखे होंगे बैंक के अंदर। लेकिन ये जनरल चीज़ें हैं, हमारे को मालूम होना चाहिए, हर चीज़ का नॉलेज जो रहता है वो रहना ज़रूरी है, ताकि मतलब ये हमारे इसमें इम्प्रूवमेंट होते रहे। तो यहाँ पे जो स्पीच कंपटीशन का जो रखने का मकसद ये था ताकि बच्चे यहाँ पर आए स्टेज के ऊपर और अलग अलग हमारी कंट्री के बारे में अलग अलग इन्फॉर्मेशन वो दे। माई कंट्री के ऊपर टॉपिक है, सेव ट्री के बारे में है, सेव वाटर के बारे में है, ये टॉपिक के बारे में देंगे तो मतलब लोगों को उसमें और भी बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी और कंट्री के बारे में भी उनको बहुत सारी चीज़ें मालूम रहेंगी। नहीं तो ऐसा होता है जनरली बहुत सारी चीज़ें मालूम नहीं रहती। जैसा मैं अभी जीके के क्वेश्चंस के अंदर कल बोल रहा था कि जीके के क्वेश्चंस करेंगे कि यहाँ का सीएम चीफ मिनिस्टर कौन है महाराष्ट्र का, तो बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं था। तो ये नॉलेज रहना ज़रूरी है हमारे को कि हम जहाँ पर रह रहे हैं, जिस कंट्री के अंदर रहते हैं, उस कंट्री के अंदर की सारी चीज़ें पता रहने को ना हमारे को। Always enshrine in our hearts. में किस प्रकार से हम अवतरण कर सकते हैं वो बताया। मतलब इन विभिन्न टॉपिकों पर स्टडी करते समय आपने अभ्यास किया, गूगल किया, कुछ किया, मतलब अलग अलग जगह से रिसोर्सेज और इंफॉर्मेशन लेके आई, जिसमें अधिकतर बच्चों को उनके पेरेंट्स ने भी मदद किया। ये होता है उस बच्चे की प्रतिभा को निखारना। और इस प्रकार के आयोजनों से अपना बच्चा एक समाज में लीडरशिप डेवलप करता है। ये वहां की उसकी लीडरशिप डेवलप होती है। जब आपका बच्चा स्टेज पर जब आपके 100 लोगों के बीच में अपनी स्पर्धा को रखता है और अपने वक्तव्य और अपनी बात को रखता है, इसका मतलब उसकी एक शुरुआत होती है। कई बार हम किताबी कीड़ा बनाकर रखते हैं बच्चों को, कई बार अभ्यास रखते हैं कि सिर्फ बस हमारा मकसद ही यही होता है कि एक्चुअली समय के साथ क्या हुआ कि समय के साथ हम लोगों ने एजुकेशन को कमाई का साधन बना लिया कि बच्चा जितना अच्छा पढ़ेगा उतना अच्छा डॉक्टर बनेगा, उतना अच्छा इंजीनियर बनेगा और उसके बाद एक अच्छे पैसे कमा के लाएगा, अच्छी गाड़ी में घूमेगा, अच्छा बंगला बनाएगा। पर इस साक्षरता के पीछे उसका सर्वांगीण विकास लुप्त हो जाता है। कई बार बच्चों को, यहाँ बैठे हुए बच्चों को भी मेरी रिक्वेस्ट है, तो भी बच्चे का सर्वांगीण विकास होना चाहिए। साक्षरता अति महत्वपूर्ण है जीवन में, साक्षरता होनी ही चाहिए, पर साक्षरता के साथ उसका सर्वांगीण विकास होना चाहिए। अभ्यास, ज्ञान आपके रामायण का, आपके कुरान शरीफ का, आपके बाइबल का। For success, try to be as efficient as possible. I wish you all the very best. Ladies and gentlemen, let's contribute to the success of the magnificent fest. Let's create a history. Now it's activity time. Without taking much of your time, permit us to call our talented student perform on the stage. There will be a speech competition by kids from class 6 to 8 and above. Let's give a huge round of applause for our first participant, Janvi Parteti, who is giving a speech on cyber security. Respected sir, madam and all my dear friends. My name is Janvi Sirpatlal Parteti. Today I am going to talk about cyber security. As we all know, in today's world, cyber security is very important because of some security threats and cyber attacks. Let's talk about what is cyber security. Cyber security means protecting data, network, program and other information from unauthorized or unattended access. My name is Nikhat Sheikh, respected sir and ma'am. Today I am speaking about business, व्यापार। साधारण शब्दों में वस्तुओं का आदान प्रदान व्यापार कहलाता है, लेकिन कमर्शियल दृष्टिकोण के अंतर्गत केवल उन्हीं वस्तुओं एवं सेवाओं के क्रय विक्रय को शामिल किया जाता है जिसका मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना है। इस प्रकार लाभ कमाने के उद्देश्य से किया गया वस्तुओं का क्रय विक्रय व्यापार कहलाता है और इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए एक व्यवसायी वस्तुओं का उत्पादन करता है और ग्राहकों को बेचकर लाभ कमाता है।
इसे ही व्यापार कहते हैं। वास्तव में व्यापार एक आर्थिक क्रिया है जिसका महत्वपूर्ण उद्देश्य लाभ कमाना होता है और इसी लाभ कमाने की इच्छा ही व्यापार को जन्म देती है। यह सच है कि व्यापार की स्थापना का एकमात्र उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता, लेकिन फिर भी व्यापार की स्थापना लाभ कमाने के लिए की जाती है, क्योंकि एक व्यवसायी को अपने व्यवसाय के विकास के लिए, विस्तार के लिए और व्यवसाय को कंपटीशन में बनाए रखने के लिए लाभ